नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इलेक्ट्रोकोटरी। और इलेक्ट्रोकोटरी स्टूडेंट्स अपन यूजुअली देखा होगा आपने, जब आपकी ओटी में ड्यूटी लगी होगी या फिर जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा एम्स में, वहाँ पे आपकी ड्यूटी लगाई जाएगी। तो इलेक्ट्रोकोटरी क्या होता है, जब भी ब्लीडिंग होता है, जब भी इंसिजन लगाते हैं ओटी के अंदर, जब भी पेशेंट के जब भी इंसिजन लगा रहे हैं, यदि हेवी ब्लीडिंग हो रही है और उस ब्लीडिंग को यदि कंट्रोल करना है तो क्या करना होता है, कोटराइजेशन करना पड़ता है ब्लीडिंग को रोकने के लिए। ठीक है, तो इसके बारे में आज अपन इसके इंस्ट्रूमेंट देखेंगे, इनके नेम्स देखेंगे और इनको डिटेल में अच्छे से स्टडी करेंगे। तो इलेक्ट्रोकोटरी डायथर्मी जिसको बोला जाता है, जिसके अंदर आता है, सबसे पहले बात करेंगे बाईपोलर कोटरी। बाईपोलर मीन्स इसके 2 पोल्स हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा बाईपोलर कोटरी। बाईपोलर कोटरी आप ये इस इमेज में देख रहे हैं, यहाँ पे ये प्रोंग की जैसे 2 प्रोंग्स है यहाँ पे, तो इसको बोला बाईपोलर कोटरी। बाईपोलर कोटरी में क्या होता है, जैसे सर्किट है, ये क्या है, इसमें ये सर्किट है, ये बॉक्स है या ये है सर्किट, और सर्किट से कंप्लीट होता है बिटवीन 2 प्रोंग्स। यहाँ से करंट आएगा, ये सर्किट है, सर्किट से यहाँ पे ये वायर है, वायर से करंट पास होगा, वो करंट पास होके किस में जाएगा, इस कोटरी के अंदर जाएगा, जिसके 2 प्रोंग्स है। 2 प्रोंग्स है तो आपको यदि इमेज बेस्ड क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो श्योरली 2 प्रोंग्स मीन्स बाईपोलर कोटरी। नेक्स्ट है करंट डज नॉट फ्लो थ्रू द बॉडी। इस कोटरी का ये फ़ायदा है कि इसके अंदर बॉडी के थ्रू क्या नहीं होता, करंट फ्लो नहीं होता। वो क्यों नहीं होता है अभी अपन आगे डिस्कस करेंगे। ओनली कोगुलेशन कैन बी डन। इस कोटरी से आप किसी भी जो टिश्यू है, ब्लड वेसल्स है, बॉडी का इंटरनल स्ट्रक्चर्स है, उनको आप कट नहीं कर सकते, केवल ओनली कोएगुलेट कर सकते हैं। कोएगुलेट मीन्स वहाँ पे आप थक्का बना सकते हैं ताकि ब्लीडिंग नहीं हो। इंटरनल स्ट्रक्चर्स के अंदर जब भी आप ऑपरेट करते हैं, पेशेंट सर्जन के साथ ऑपरेट करवाते हो, तो वहाँ पे आपको असिस्टेंट करवाना होता है ऑपरेशन को। तो वहाँ पे आपका रोल होता है कि आप इंस्ट्रूमेंट पास करते हो। तो इंस्ट्रूमेंट पास करते हो तो आपका ये बाईपोलर कोटरी किस पर्पज़ से काम में लिया जाता है, वहाँ पे कोगुलेट करने के लिए। कोगुलेट जहाँ पे ब्लीडिंग हो रहा है, यदि ब्लीडिंग को रोकना है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं कोएगुलेशन। ब्लीडिंग को रोकना क्या होता है स्टूडेंट, कोएगुलेशन। तो ये केवल और ओनली कोएगुलेशन का वर्क करती है बाईपोलर कोटरी। ये सेल टिश्यूज़ को, ब्लड वेसल्स को कट नहीं करती है। जबकि नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे मोनोपोलर कोटरी। उस कोटरी से किसी भी सेल टिश्यू को आप कट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है सेफर देन यूनिपोलर। यूनिपोलर मीन्स मोनोपोलर, तो मोनोपोलर से ये सेफ है, बाईपोलर अच्छा है मोनोपोलर की वजह। नेक्स्ट है नो नीड ऑफ कंडक्टिंग। इसके अंदर किसी भी प्रकार का पेड का लगाने का आवश्यकता नहीं पड़ता, नो नीड ऑफ कंडक्टिंग। तो नेक्स्ट बात करें अपन, ये क्या है, इमेज बेस है आपके सामने। एग्जाम में इसी तरह से स्टूडेंट्स आपके सामने इमेज दिया होता है और 4 ऑप्शंस दिए होते हैं। तो ये इमेज किसका है, बाईपोलर कोटरी का। बाईपोलर कोटरी, ओके, बाईपोलर कोटरी। तो बाईपोलर कोटरी में क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पे ये मशीन है, मान लो ये मशीन है इस पॉइंट पे, और यहाँ से ये मशीन है, यहाँ से आपका ये प्रोंग है इस तरह से। तो इस तरह से ये 2 प्रोंग्स है, 2 प्रोंग से इस तरह से होते हैं, और इन दोनों के बीच में यहाँ से करंट आया, इसमें आया, फिर ये दोनों के बीच में जब ये दोनों टिश्यू को होल्ड करेंगे, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में करंट पास होगा और ये वापस चला जाएगा करंट। तो इस तरह से जो बाईपोलर कोटरी है उसके अंदर सर्किट कंप्लीट हो जाता है। किसके बीच में, इन प्रोंग्स के बीच में। और बॉडी के अंदर जो लेटरल स्प्रेड होता है करंट का, वो नहीं हो पाता, और उस वजह से जो लेटरल साइड के जो टिश्यूज़ है, नर्व स्ट्रक्चर्स है, उनको कोई किसी भी प्रकार का डैमेज नहीं होता है। इसलिए बाईपोलर क्या है, सेफर है, क्योंकि इससे क्या होगा, लेटरल स्प्रेड, नो लेटरल स्प्रेड, किसी भी प्रकार का लेटरल स्प्रेड नहीं होगा करंट का। उस वजह से क्या होगा, नो डैमेज नियर स्ट्रक्चर। इसके ये फ़ायदे हैं, नो डैमेज नियर स्ट्रक्चर। करेक्ट। और इसको यूजली कहाँ पे यूज़ किया जाता है, जब थायराइड की सर्जरी हो, पैरोटिड ग्लैंड की सर्जरी हो,
और या फिर पिनाइल की सर्जरी। तो इन सर्जरीज़ के अंदर क्या होती हैं, हाईली वेस्कुलराइज और स्ट्रक्चर्स हैं, इनके अंदर नर्व्स होती हैं हाईली तो इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, इनका डैमेज नहीं हो, तो इन नियर बाई स्ट्रक्चर जब भी अपन करते हैं इनके, तो कौन सा कोटरी यूज़ करना होता है, बाईपोलर। तो बाईपोलर कब कब यूज़ करते हैं, जब आपका पैरोटिड ग्लैंड का पैरोटिड थायराइड और पिनाइल जब भी इन ऑर्गन्स की स्ट्रक्चर की सर्जरी होनी है, उस दौरान किसी भी प्रकार का इनको नुकसान नहीं हो, हैजार्डियस नहीं हो, इंजरी नहीं हो, डैमेज नहीं हो, इस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए अपन बाइपोलर कोटरी यूज़ करते हैं। फिर नेक्स्ट बात करते हैं अपन मोनोपोलर कोटरी का। मोनोपोलर जिसका अनदर नेम है यूनिपोलर, इट मीन्स इसके अंदर टिप है, जस्ट लाइक ए पेन। इसको बोवी टिप भी बोला जाता है, क्योंकि जो सर्जन थे बोवी, उन्होंने इसको डिस्कवर किया था, इसलिए इसको बोला जाता है बोवी टिप। क्या बोला जाता है इस टिप को, बोवी टिप, बोवी टिप, बिकॉज सर्जन नेम्स बोवी हु डिस्कवर मोनोपोलर यूनिपोलर कोटरी। नेक्स्ट है, इसके अंदर जो सर्किट होता है स्टूडेंट, वो किस तरह से बनता है। मशीन है आपके सामने, ये मशीन का इमेज दिया हुआ है। इस मशीन से करंट पास होगा, करंट पास होके बोवी टिप में आ जाएगा। ये टिप है यहाँ पे, इस पे आ जाएगा, जैसे कि पेन का टिप है, तो बोवी टिप पे आ जाएगा। और बोवी टिप से फिर जो टिश्यूज़, जो अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं, तो वहाँ पे कट और कोगुलेट दोनों वर्क करता है। जबकि आपका बाइपोलर है, बाइपोलर कोटरी क्या करता है, ओनली कोएगुलेशन का काम करता है। जबकि आपका मोनोपोलर यूनिपोलर है, ये दोनों का काम करता है, कट भी करता है टिश्यूज़ को और वहाँ पे कोएगुलेशन का वर्क भी करता है। तो कट और कोएगुलेट कर देगा, ये क्या कर देगा, कट एंड कोएगुलेट। तो कट एंड कोएगुलेट करेगा, तो कट एंड कोएगुलेट करेगा, तो वहाँ पे क्या होगा, इसके अंदर टू पोल्स नहीं है, केवल यूनिपोलर है, मोनोपोलर है। तो वो करंट क्या होगा, बॉडी के अंदर जाएगा, तो बॉडी के अंदर करंट जाएगा। और बॉडी के नीचे क्या लगा होता है स्टूडेंट, अपन कोटरी पैड यूज़ करते हैं। जब भी मोनोपोलर यूनिपोलर कोटरी यूज़ करते हैं, उस दौरान कोटरी पैड भी यूज़ करना ज़रूरी होता है। कोटरी पैड, उस कोटरी पैड से करंट पास होके किस में, वापस मशीन में चला जाएगा। इस तरह से पूरा सर्किट बन जाएगा, जिससे कि किसी भी प्रकार का इंजरी नहीं होगा। और इमेज बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के अंदर पूछा गया था स्टूडेंट, दिल्ली एम्स के अंदर, दिल्ली एम्स का एग्ज़ाम लगा था 2019 के अंदर। उसके अंदर ये पूछा गया था इमेज बेस्ड कि ये इमेज किसका शो हो रहा है। तो आपको दिखाई दे रहा है ये इमेज, इसके अंदर टू बटन्स है, एक ब्लू है, एक येलो है। दिस वन इज़ ब्लू, और स्टूडेंट ब्लू का पर्पस क्या है, और इधर है येलो। इन दोनों को अच्छे से पढ़ना है, ब्लू और ब्लैक। ब्लू और येलो किसके काम आता है स्टूडेंट, कट के काम आता है। जब भी टिश्यू को कट करना है, तो कौन सा वाला बटन को प्रेस करना है, येलो बटन प्रेस होगा। और इसके अंदर जो वोल्टेज होता है, वोल्टेज यूज़ करते हैं अपन, वो कैसा यूज़ करते हैं स्टूडेंट, लो वोल्टेज। लो वोल्टेज यूज़ करते हैं। और जो इसके अंदर करंट होता है वो कैसा होता है, अल्टरनेट होता है या कंटिन्यूस होता है। तो आपका राइट आंसर रहेगा कंटिन्यूस। कंटिन्यूस मीन्स इस तरह से कंटिन्यूस करंट रहेगा। फिर सेकंड बात करें, जो ब्लू कलर का बटन है मोनोपोलर यूनिपोलर कोटरी के अंदर, तो ब्लू बटन का वर्क क्या है स्टूडेंट, कोएगुलेशन का। कोएगुलेशन मीन्स वहाँ पे ब्लड क्लोटिंग कर देगा, जहाँ पे भी ब्लीडिंग हो रहा है इंटरनल स्ट्रक्चर्स में। सेकंड वर्क है इसका, जो वोल्टेज होता है वो कैसा होता है स्टूडेंट, हाई वोल्टेज पे ये कार्य करता है ब्लू बटन। नेक्स्ट है, इसका अंदर जो करंट का जो फ्लो होगा वो कैसा होगा, अल्टरनेट करंट। कैसा होगा, अल्टरनेट
अल्टरनेट करंट, अल्टरनेट मीन्स इस तरह से, दिस वन इज अल्टरनेट करंट। तो अल्टरनेट करंट इज यूज बाय ब्लू, ठीक है, ब्लू बटन। तो दीज आर द बेसिकली डिफरेंस बिटवीन येलो एंड ब्लू एंड देयर वर्क। अब हम बात करें तो बेसिकली जब अपन मोनोपोलर, बाइपोलर, जो यूनिपोलर और मोनोपोलर कोटरी है जिसका कटिंग और कोगुलेशन दोनों वर्क है, अपन ने अच्छे से पढ़ लिया, येलो और ब्लू बटन। अब बात करें जब भी, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये मोनोपोलर कोटरी यूज़ कर रहा है, मोनोपोलर यूनिपोलर, तो ये कोटरी यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले समझना, बात करना, ये क्या है, यहाँ पे ये मशीन है, ये मशीन है, मशीन से करंट पास हुआ, ये क्या है, करंट पास हुआ, करंट पास हुआ, यहाँ पे क्या है, बोवी टिप है, ठीक है। और टिप से यहाँ पे करंट पास होके बॉडी से किस में जाएगा, यहाँ पे एक बॉडी के नीचे पैड लगाना है, जो कि बेसिकली थाई वाले पार्ट पे और काफ मसल पे लगाया जाता है। कहाँ पे, थाई पे, थाई एंड काफ मसल, थाई एंड काफ मसल बेसिकली यूज़ की जाती है। और यहाँ पे हेयर्स क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। और थाई एंड काफ मसल्स के यहाँ पे क्या होता है, हाई वेस्कुलरिटी होती है, ब्लड सप्लाई अच्छी होती है। इस वजह से ये जो पेड है, ठीक है, पेड है, यहाँ पे अप्लाई किया जाता है ताकि जो ये करंट पास हो रहा है बॉडी के अंदर, इस पेड के अंदर आएगा और इस पेड से किसके अंदर चलाया जाएगा, ये वापस करंट मशीन के अंदर चला जाएगा। तो इस तरह से पूरा सर्किट ये कंप्लीट होता है। तो मोनोपोलर यूनिपोलर कोटरी के अंदर हमेशा पेड यूज़ किया जाता है। जहाँ पे भी पेड यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे हेयर्स कम होनी चाहिए और वहाँ की जो ब्लड सप्लाई है अच्छी होनी चाहिए। इसलिए काफ और थाई वाला जो जगह है वो बेसिकली यूज़ किया जाता है। अब नेक्स्ट बात करें स्टूडेंट कि कोएगुलेशन अपन ने पढ़ा, कोएगुलेशन किया जाता है ब्लू स्विच से मोनोपोलर यूनिपोलर कोटरी के अंदर, जिसका टेम्परेचर कितना रहेगा स्टूडेंट, 100 डिग्री सेल्सियस। कितना रहेगा, 100 डिग्री सेल्सियस। जबकि येलो स्विच है उसका रहेगा टेम्परेचर 1000 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट बात करें कोटरी पैड का। कोटरी पैड प्लेस्ड प्रॉपर्ली, हमेशा अच्छे से लगा हुआ होना चाहिए कोटरी पैड, क्योंकि यदि कोटरी पैड अच्छे से नहीं, क्योंकि वो क्या कर रहा है, करंट को पास कर रहा है वापस से मशीन के अंदर। यदि आप अच्छे से नहीं लगाओगे कोटरी पैड को, काफ मसल या थाई की जो मसल्स है वहाँ पे, तो वो क्या होगा, करंट वहीं पे ज़्यादा, एक ही जगह पे ज़्यादा हो जाएगा और वहाँ से बर्न हो सकता है, बर्न इंजरी हो सकती है। इसलिए प्लेस्ड प्रॉपर्ली कवर्स एडिकेट सरफेस एरिया, प्लेस्ड इन ए वेल वेस्कुलराइज एरिया, जहाँ पे अच्छी से ब्लड सप्लाई हो वहाँ पे उसको रखना है, वरना क्या हो सकता है, वहाँ पे बर्न इंजरी हो सकता है। इसलिए नेक्स्ट है बाइपोलर कोटरी। बेटर किस में होती है, अपन ने स्टार्टिंग में पढ़ा था बाइपोलर कोटरी, जिसके अंदर 2 पोल्स थे। तो सर्जरी इन पेशेंट विथ कार्डियक पेसमेकर, जिन पेशेंट्स के अंदर कार्डियक पेसमेकर लगा हुआ है उन पेशेंट के अंदर स्टूडेंट्स मोनोपोलर यूनिपोलर यूज़ नहीं करना होता है, क्योंकि वो कंडक्शन को क्या कर देता है, कम कर देता है। इसलिए कार्डियक पेसमेकर वाले पेशेंट्स के अंदर हमेशा बाइपोलर कोटरी यूज़ करना होता है। और इन सर्जरी वेयर वाइटल नर्व्स आर नियर बाई, ऐसी सर्जरी जिसके अंदर आसपास की नर्व क्या हैं, वाइटल नर्व्स हैं और वाइटल ऑर्गन्स हैं, जैसे कि पैराटाइड, थायराइड सर्जरीज, तो इनके अंदर हमेशा बाइपोलर यूज़ करना होता है क्योंकि बाइपोलर सेफर है। इन यूनिपोलर कोटरी देयर कैन बी थर्मल डैमेज हो जाता है नियर बाई स्ट्रक्चर्स से, अपन ने अच्छे से पढ़ा। नेक्स्ट बात करें यूजेस क्या होते हैं, कोटरीज के यूजेस क्या हैं। फॉर कोएगुलेशन अपन ने पढ़ा ब्लू स्विच और येलो स्विच। येलो स्विच का वर्क था कट करने का, ब्लू स्विच का वर्क था कोएगुलेशन, तो ये 2 अपने आप में यूजेस हो गए। तो कोएगुलेशन फॉर ब्लीडर्स, जहाँ से ब्लीड हो रहा है वहाँ कोएगुलेशन का वर्क ड्यूरिंग सर्जरी टू अचीव हीमोस्टेसिस। हीमोस्टेसिस मतलब ब्लीडिंग का स्टॉप हो जाना, हीमोस्टेसिस। टू कट मसल, सेकेंड वर्क क्या था, कटिंग का। फर्स्ट वर्क क्या था, कोएगुलेशन का, कोएगुलेशन ब्लू स्विच, ठीक है। कट मसल्स फेसियास को कट करने का, येलो स्विच। नेक्स्ट है इट इज़ एसेंशियल फॉर लेप्रोस्कोपिक प्रोसीजर्स होते हैं उनको, उनके लिए भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके अंदर भी बाइपोलर को यूजली यूज़ की जाती है। जो बाइपोलर कोटरी है
वो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के अंदर यूजली यूज़ की जाती है। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के अंदर क्या होता है स्टूडेंट, पोर्ट्स बनाए जाते हैं, पोर्ट, और उनके थ्रू इंस्ट्रूमेंट डाले जाते हैं, लेप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट्स। ये क्लोज सर्जरीज होती हैं। नेक्स्ट है टू रिमूव स्मॉल क्यूटेनियस लेजन, या कहीं पे अच्छे से घाव चकत्ता हो गया, लेजिन्स हो गया है, उसको रिमूव करने के लिए भी क्या काम आता है, कोटरी काम आता है। नेक्स्ट है डिसएडवांटेज। कौन कौन से डिसएडवांटेज हैं, यदि आपने अच्छे से स्टेलाइज नहीं है आपका कोटरी, ठीक है, तो क्या हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। कोटराइजेशन ऑफ नॉर्मल टिश्यू, आपको जहाँ पे ब्लीड हो रहा है वहीं पे करना है। यदि आपने उसके आसपास सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स पे यदि कोटराइजेशन कर दिया तो वो डैमेज हो सकता है, तो नॉर्मल टिश्यू डैमेज हो सकता है, ये इसका डिसएडवांटेज है। और बर्न इंजरी हो सकता है सर्जन को और असिस्टेंट पर्सनल को, जो उसके आस सराउंडिंग जो पर्सनल हैं, वार्ड बॉय है, नर्सिंग ऑफिसर है, जिनकी ड्यूटी लगी हुई है ओटी के अंदर, उनको बर्न इंजरी हो सकता है। तो बर्न इंजरी मोस्ट कॉमन इसका डिसएडवांटेजेस है। नेक्स्ट है प्रिकॉशंस, ऐसे क्या सावधानी है उस दौरान कोटरी जब कर रहे हैं उस दौरान यूज़ करनी चाहिए। प्लेस पेड प्रॉपरली फॉर टू प्रिवेंट बर्न, जो मोनोपोलर यूनिपोलर कोटरी के अंदर अपन पेड रख रहे हैं थाई और काफ मसल्स के नीचे, वो हमेशा प्रॉपरली अच्छे से होना चाहिए, ठीक है, अन्यथा क्या हो सकता है वहाँ पे बर्न हो सकता है, तो ये अपने को प्रिकॉशन यूज़ करना है। नेक्स्ट है वाइड एरिया ऑफ पेड कॉन्टेक्ट विद, ज़्यादा से ज़्यादा जो बॉडी का एरिया है वो कांटेक्ट में होना चाहिए, ताकि जो करंट का पास है, सर्किट बन रहा है, वो प्रॉपर हो। नेक्स्ट है अवॉइड मोनोपोलर कोटरी इन पेसमेकर पेशेंट, जिस पेशेंट के पेसमेकर लगा हुआ है, पेसमेकर कब लगाया जाता है, जब पेशेंट का कंडक्शन सिस्टम फेल हो जाता है, तो कंडक्शन सिस्टम को बढ़ाने के लिए पेसमेकर लगाया जाता है। ऐसे नोट क्या होता है स्टूडेंट, हार्ट का पेसमेकर होता है, तो वो पेसमेकर जब काम करना कम हो जाता है तो पेसमेकर लगाया जाता है, आर्टिफिशियल पेसमेकर लगाया जाता है। और आप यदि उसके अंदर बाई मोनोपोलर कोटरी यूज़ करेंगे तो कंडक्शन कम हो जाएगा, इसलिए मोनोपोलर अवॉइड करना है और बाईपोलर यूज़ करना है, जिसके 2 पोल होते हैं। नेक्स्ट है कीप्ड ऑफ व्हेन नॉट इन यूज ड्यूरिंग प्रोसीजर, जब आपका प्रोसीजर नहीं हो रहा है उस दौरान आप अपनी कोटरी को ऑन ना रख के ऑफ रखें, जिससे कि आप बचें। नेक्स्ट है आपका जो इमेज शो रहा है वो इमेज किसका है स्टूडेंट, लाइगोशोर का। किसका, लिगोशोर का। लिगोशोर किस काम में आता है स्टूडेंट, बेसिकली ये किस पे कार्य करता है, टेम्परेचर एंड प्रेशर पे कार्य करता है। किस पे कार्य करता है, ये आपसे इमेज बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये अभी रिसेंटली ये आपके सामने जो इमेज है ये पूछा जा सकता है एग्जाम्स के अंदर। ये काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो ये सर्जरीज के अंदर यूज़ किए जाते हैं। ये किस किस पे कार्य करता है, एक तो टेम्परेचर पे, एक प्रेशर पे, ये 2 चीज़ों पे कार्य करता है, टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो टेम्परेचर एंड प्रेशर पे ये बेसिकली कार्य करता है, आपको इतना ही ध्यान रखना है। और ये कितना क्या करता है, ये इसके अंदर 2 जनरेशन्स आते हैं, फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन के ये इंस्ट्रूमेंट है। इसके अंदर 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जनरेशन और सेकंड है सेकंड जनरेशन। इसके अंदर 2 जनरेशन्स होती हैं। तो फर्स्ट जनरेशन वाला क्या करता है, ओनली कोएगुलेट का काम करता है। किसका, कोएगुलेशन का काम करता है। जबकि जो सेकेंड जनरेशन है वो किस किस का काम करता है, कोएगुलेशन प्लस किसका काम करेगा, वो कटिंग का। तो ये होता है लाइगोशोर का। लाइगोशोर का काम क्या होता है स्टूडेंट, कट एंड कोएगुलेशन का काम होता है लाइगोशोर का। पहले कोएगुलेट करेगा फिर कट करेगा, तो इस तरह से होता है। और इसके अंदर जो कोएगुलेशन करने का जो डायमीटर होता है स्टूडेंट, वो कितना होता है, 7 mm। 7 mm तक इसका डायमीटर होता है। कितना एरिया को ये कोएगुलेट करता है, कट करता है, तो 7 mm की जो डायमीटर है, इतने डायमीटर में ये क्या कर सकता है, लाइगोशोर क्या कर सकता है, कट एंड कोएगुलेट कर सकता है। तो ये टेम्परेचर और प्रेशर पे कार्य करता है, तो इसलिए टेम्परेचर प्रेशर पे कार्य करता है। टेम्परेचर मीन्स हीट, इसलिए इससे भी क्या हो सकते हैं, इसके भी डिसएडवांटेजेस हैं। बर्न हो सकता है,
इसलिए फिर सेकंड अपन इंस्ट्रूमेंट देखें, हार्मोनिक स्काल्पल। हार्मोनिक स्काल्पल में क्या होता है स्टूडेंट, इसमें क्या होता है, वाइब्रेशंस दिए जाते हैं। जो सेल टिश्यूज़ हैं जहाँ पे आपको कट कोगुलेट करना है, कट कोगुलेट करना है, वहाँ पे क्या करना है, वाइब्रेशंस होते हैं, इससे वाइब्रेशंस दिए जाते हैं, उसे बोलते हैं, इसको बोलते हैं ओसिलेटरी ब्लेड। क्या बोला जाता है, ओसिलेटरी ब्लेड। इसको ओसिलेटरी ब्लेड भी बोला जाता है। ओसिलेटरी मीन्स इसके अंदर ओसिलेशन होगा, और ओसिलेशन मतलब होता है वाइब्रेशन। ये मशीन क्या करेगी, वाइब्रेशन से कट कर देगी, टिश्यूज़ को वाइब्रेट करके कट कर देगी, और उस वाइब्रेशन का स्पीड कितना होगा, 20 to 50। ट्वेंटी टू 50 हर्ट्ज क्या होता है, इसका वाइब्रेशंस का होता है। तो ये क्या काम करता है, कोएगुलेशन का। इसका वर्क क्या है, कोएगुलेशन करने का। और कोएगुलेशन विदाउट, मेन चीज़ क्या थी, विदाउट हीट। आपने जो पिछले वाला जो इमेज पढ़ा उसके अंदर उसका नाम था लिगाशोर। लिगाशोर में क्या था, हीट और प्रेशर पे कार्य कर रहा था, उससे क्या हो रहा था, गट और कोगुलेट। और अब हीट से क्या हो सकता है, इंजरी हो सकता है, सराउंडिंग टिश्यूज इंजरीज हो सकते हैं, जो वेस्कुलराइज हाईली जो नर्व स्ट्रक्चर्स है वो इंजर्ड हो सकती है। फिर धीरे धीरे नया एडवांस इंस्ट्रूमेंट आया जिसका नाम है हार्मोनिक स्काल्पल। इसके अंदर एनर्जी यूज़ करके क्या होगा, वाइब्रेशन क्रिएट किए जाएंगे, जिससे अंदर का जो सेल टिश्यू है जहाँ पे अपने को कट करना है, कोगुलेट करना है, वाइब्रेशन से वो कट कोगुलेट कर देगा बिना हीट के। तो इससे ये क्या होगा, सेफर है किसके, लिगाशोर के। अपन यदि तुलना करें, डिफ्रेंशिएट करें दोनों को, तो हार्मोनिक जो स्काल्पल है वो बेटर है किसके वजह, लिगाशोर के। तो ये हीट, विदाउट हीट प्रोडक्शन क्या करता है, ये कोगुलेट करता है। ये बेसिक वर्क है स्टूडेंट, जो मोटे मोटे हैं ये आपको याद रखने हैं। और इससे क्या कर सकते हैं, प्री साइज, आपको छोटा कट लगाना है तो प्री साइज कट लगा सकते हैं इससे, प्री साइज कट। और वो कट कितने का लगा सकते हैं, कितने डायमीटर में, 7 mm। सेवन mm डायमीटर तक आप क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। और ऐसे टिश्यूज़ जहाँ पे स्कार टिश्यूज़ हैं तो वहाँ पे भी इसको यूज़ किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट है एडवांस टेक्नोलॉजी का इंस्ट्रूमेंट है, इसको बोलते हैं थंडर बीट्स। क्या बोलते हैं, थंडर बीट्स। और थंडर बीट्स में क्या होता है, दोनों क्वालिटी है, इसमें लिगाशोर की भी क्वालिटी है और इसके अंदर हार्मोनिक स्काल्पल, दोनों का, लिगाशोर और हार्मोनिक स्काल्पल। इसके अंदर दोनों का क्वालिटी है, लिगाशोर और हार्मोनिक स्काल्पल का। तो ये है इमेज बेस्ड क्वेश्चन आता है तो थंडरबीट एस। ये सब क्या थे, एनर्जी सोर्स थे स्टूडेंट। इन एनर्जी सोर्स से यूज़ करके क्या किया जा सकता है, जहाँ पे भी कट और कोगुलेशन करना है आपको सर्जरी के दौरान, ठीक है, तो इनका यूज़ करके किया जाता है। और ओटी के अंदर जो भी स्टाफ काम करता है उनको ये बेसिकली पता होता है और ये होना भी चाहिए। और यही चीज़ें आपके जो स्किल बेस्ड टेस्ट होता है उनके अंदर यही चीज़ें पूछी जाती है, क्योंकि ये अपने आप में स्किल है, स्किल बेस्ड ये इंस्ट्रूमेंट है। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा और अच्छे से आप इनको रिवाइज करते रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।